हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग लेकर आए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन इसकी बेसिक स्टडी हम क्लास 5 से करते हुए आ रहे हैं, जो हमारे स्टडी के एंड स्टेज तक हमें पढ़ने में मदद करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ 4 टॉपिक पे बेस्ड है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द मैटर, दूसरा टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, तीसरा टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, चौथा और लास्ट टॉपिक है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहला जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैटर, इसको हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि मैटर को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहले जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये बताया कि मैटर 5 बेसिक एलिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं: एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। फिर धीरे धीरे जब ग्रीक सिविलाइजेशन के फिलोसोफर ने इन पे खोज की तो उन्होंने भी पाया कि ये बात सच है। फिर जब टाइम बीतता गया और मॉडर्न टाइम के साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया एनीथिंग कुड बी अ मैटर इफ इट हैज़ सम मास और वॉल्यूम और इट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस। फिर जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास खुद का एक मास होगा, खुद का एक वॉल्यूम होगा, तो वो किसी ना किसी स्पेस को जरूर ग्रहण करेगा। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। इसमें हमें एक पॉइंट पढ़ना है, लेकिन जब हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो वो एक पॉइंट 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। तो जो हमारा वो पॉइंट है वो है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर जब हम इसे कॉन्सेप्ट के साथ रीडिंग लगाते हैं तो ये डिवाइड होता है कि दिस पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अभी आपको जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक शुगर है और यहाँ हैमर्ड किया हुआ शुगर है, जो शुगर क्रिस्टल कहलाता है। तो ये जो शुगर क्रिस्टल है ये आपको बता रहा है कि शुगर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अभी आपको आपके नेकेड आई द्वारा दिखते नहीं हैं। फिर दूसरा जो हमारा आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। उसमें है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, कि मतलब जो हमारे पदार्थ है उनके जो कण हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह है। जैसे अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में चीनी डाला, चीनी डालने के बाद जब हमने उसे मिलाया तो 2 से 5 मिनट के बाद जब हमने उसे ऑब्जर्व किया तो चीनी वहाँ से गायब था। इसको हम नॉर्मल वे में कहते हैं कि चीनी वाटर में डिज़ोल्व हो गया। लेकिन अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस वे में हम इसको बताएंगे कि नहीं, वाटर में चीनी डिज़ोल्व नहीं हुआ है। वो जो चीनी था वो वाटर पार्टिकल्स के उस स्पेस में छुप गया है जहाँ शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में जा सकते थे, क्योंकि वाटर पार्टिकल के पास इनफ स्पेस था। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि जो हमारे पदार्थ के कण हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं। तो ये कैसे संभव है? जैसे अभी आपको परफ्यूम दिख रहा है, फिर अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति ने परफ्यूम छींटा तो उसका जो सेंट है वो एटमॉस्फेयर में घूमते घूमते दूसरे पार्टिकुलर व्यक्ति के नोज तक उसका स्मेल चला जाता है, या फिर पूरा वो पार्टिकुलर कमरा महकने लगता है उस सेंट के स्मेल से। तो क्योंकि जो हमने परफ्यूम छींटा उसका स्मेल जो था वो एटमॉस्फेयर में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा था। फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्टिंग ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर अगरबत्ती दिख रही होगी, अब इस अगरबत्ती की स्मोक इस अगरबत्ती के साथ जाके मिल जाती है तो इसको हम नॉर्मल टर्म में डिफ्यूज़न कहते हैं, साइंटिफिक टर्म जिसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ द 2 अदर गैस इन इट्स ऑन वे इज नोन एज द डिफ्यूज़न। फिर जो हमारा चौथा और सबसे लास्ट स्टेट आता है वो आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के कंपेरिजन में टाइटली पैक्ड होता है, इट कांट बी मूव्ड और इट हैज़ द फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप। लिक्विड इन द कंपेरिजन ऑफ गैस, it has a fixed volume but not a fixed shape. It can be moved. Gas, it can be moved freely in the comparison of the liquid or gas, or it has no any fixed shape, no any fixed volume. थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।